नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज जो हास्य नाटक लेकर आई हूँ वो अपने आप में संपूर्ण नाटक न होके जीपी श्रीवास्तव की लिखी किताब हास्य रस के 2 अंश हैं। तो आइए सुनते हैं हास्य रस के ये मज़ेदार अंश। हिंदी की खड़ी बोली का जब प्रचार हुआ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी ओर कुछ ध्यान दिया और पंडित शिवनाथ शर्मा ने भी अपने आनंद में इसकी चर्चा छेड़ी। फिर भी हास्य का अनादर कम न हुआ, जिसके कारण जनता के हृदय तक इसकी पहुंच न हो सकी। उस समय भी ये किन बुरी निगाहों से देखा जाता था, इसको मेरे सिवा कोई दूसरा बता नहीं सकता। संपादक गण हास्य रचना इस डर से न छूते थे कि कहीं इसकी छूत से हमारी पंडिताई में कलंक न लग जाए। उस पर हास्य की पक्की बुनियाद डालने के लिए भाषा की काया पलट की दरकार थी, जिसको देखते ही साहित्यिकों को बुखार आता था। मगर ये लोग काएं करते ही रह गए और हास्य ने अपना डंका पीटकर जनता को अपने हाथ में ले ही लिया। रहा हास्य पर कुछ साहित्यिकों का दोष लगाना, तो वह तो खिसियानी बिल्ली का खंभा नोचना या तोते का राम नाम जपना है। खैर, आपकी आज्ञा पालन के लिए मैंने इसके लिखने की भी बड़ी कोशिश की। जब कुछ वश न चला, क्योंकि बूढ़ा तोता लाख पढ़ाने से भी कहीं राम नाम पढ़ता है, तब अपने साहित्य के सपूत नामक नाटक के प्रधान पात्र श्रीमान साहित्यानंद जी के पास इस आशा से दौड़ा कि शायद उनसे मांगे कुछ भीख पा जाऊं, तो उसे सुदामा के एक मुट्ठी चावल की तरह लेकर मैं भी आपकी सेवा में हाजिर हूं। मगर जिस समय मैं उनके यहाँ पहुंचा, उस समय वह घर ही में साहित्य का प्रचार कर रहे थे। किस तरह, आप भी सुन लें। साहित्यानंद हाथ में किताब लिए हुए अपनी स्त्री सरला से, देखो, जब मैं तुम्हें प्रिय कहूं तब तुम मुझे नाथ कहो, जब प्राण प्यारी कहूं तब प्राणेश्वर कहो, क्योंकि तुम मेरी स्त्री हो, समझी? अच्छा, कहता हूं प्राण प्यारी। अब तुम अपना वाला कहो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। उल्लू की तरह ताकती क्या हो? उल्लूक के समान अवलोकती क्या हो? सरला, तुम्हें आज हो क्या गया है? साहित्यानंद, धत तेरे की, फिर वही बात, कुत्ते की दुम। पूछ ही पूछ, कितनी ही सीधी करो परंतु फिर टेढ़ी की टेढ़ी। सहस्त्र ढंग से तो समझा चुका, पुस्तक से पति पत्नी संवाद का उदाहरण भी सुनाया, उस पर भी तुम नहीं समझती, तो अब क्या करूं? सरला, अपना मुंह पीटो और मैं क्या बताऊं, आखिर तुम कहते क्या हो? साहित्यानंद, तुम्हारा सर। सरला, जाओ न कहो, मेरा क्या? जाने लगती है। साहित्यानंद, अरे कहाँ चली? ठहरो ठहरो, फिर कहता हूं। सरला रुक कर, जो कुछ कहना हो आदमी की तरह कहो, नहीं अगर बेहुदा बकोगे तो। साहित्यानंद, मैं बेहुदा बक रहा हूं? सरला, और नहीं तो क्या कर रहे हो? बुढ़े हो गए और दिन दिहाड़े प्राण प्यारी कहने चले हैं, शर्म नहीं मालूम होती? छी, ऐसी मस्ती पर झाड़ू की मार। लड़की की शादी हो गई होती तो अब तक 2-4 बच्चों के नाना कहलाते, मगर अब भी अपने को छैला समझते हैं। मिजाज से गुंडई न गई। राम राम, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, खड़े खड़े घूरते क्या हो? साहित्यानंद, चुल्लू भर पानी में तू डूब मर। पानी नहीं, जल। हाँ, अंजुल भर जल में तू निमग्न हो जा, जो साहित्यिक वार्तालाप समझने की बुद्धि नहीं रखती। अरे मूर्खा, जो उदाहरण मैंने पुस्तक से सुनाया था वह ऐसे ही पति पत्नी के संवाद का है, जिनकी पुत्री युवावस्था में पदार्पण कर चुकी है और इस हेतु वे उसके विवाह की चिंता में निमग्न होकर परस्पर परामर्श कर रहे हैं। सरला, हाथ जोड़ती हूं, घर में श्लोक न पढ़ा करो। अगर संस्कृत बूंकने का बड़ा शौक हो तो किसी पंडित को बुलवा लो, जो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। मेरे सामने ये भड़भूंजे का सा भाड़ नाहक ही तो भड़भड़ाने लगे। साहित्यानंद, हैं? ये भाड़ की भड़भड़ाहट है? सरला, बेशक, जो बोली समझ में न आए
और जो न कहीं बोली जाए वह भाड़ की भड़बड़ाहट नहीं तो क्या है। साहित्यानंद, वाह 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 री तेरी बुद्धि। अरे मूर्खा, यही तो सभ्य भाषा है जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं। हमारे ऐसे उच्च कोटि के लेखक गण पुस्तकों में इसी का प्रयोग करते और इसी में पात्रों का वार्तालाप दर्शाते हैं। न विश्वास हो तो किताब पुस्तक, हाँ पुस्तक का लिखा सुनाता हूं। इसका रसास्वादन करके तू अपने जीवन को कृतार्थ कर ले और इसी प्रकार तू भी मुझसे बोलने का उद्योग कर। देख, तुझसे भी वृद्धा पत्नी अपने प्राण प्यारे पति से कितनी मधुर, सभ्य और सरल भाषा में कहती है। कान खोलकर सुन। हे प्राणेश्वर, आज आप इतने मलिनमुख क्यों प्रतीत होते हैं? इसका कारण शीघ्र ही प्राणनाथ अपने मुखारविंद से प्रकट करके मेरे अंतःकरण की व्याकुलता निवारण कीजिए। क्यों नाथ, क्या कन्या के लिए कोई उचित वर कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ? सरला, कौन निगोड़ी ऐसा बोलती है, बताओ तो सही, उसके मुंह पर गिनकर 7 झाड़ू मारूं। साहित्यानंद, अरे अरे ये क्या, ये आदर्श चरित्र हैं, देवियां हैं, इनको तू ऐसा कहती है? सरला, ऐसी देवी को चूल्हे में झोंक दूं? कौन ऐसी बेहया है जो मुंह के सामने प्राणनाथ कहेगी, वह भी ऐसी बातें करते वक्त? राम राम। साहित्यानंद, तो क्या इसे तू झूठ समझती है? किताब पुस्तक का लिखा भी नहीं मानती? सरला, तुम्हारी किताब की ऐसी तैसी और लिखने वाले को क्या कहूं? मामला गर्म देखते ही मैं चुपके से खिसका, क्योंकि ये अवसर उनसे काव्य परिहास लिखाने का न था। खैर, दूसरे दिन आप पार्क में अपने नौकर टेसुआ को साथ लिए टहलते हुए दिखाई पड़े। उसे आप एक जगह दूर खड़ा करके कह रहे थे। साहित्यानंद, अच्छा वही रह, अब मैं अपनी कविता का पाठ करता हूं, देख सुनाई पड़ती है या नहीं। रबड़ छंद है, रबड़, इसके पद रबड़ की भांति जितना चाहो उतना बढ़ जाते हैं, सुन। कविता का नाम सुनते ही मैं भी नजदीक बढ़ गया। आपने ऊंचे स्वर में अलापना शुरू किया। साहित्यानंद, प्रेम सुंदरी, प्रेम सुमन की माला पहने, स्नेह सुरभि के मति, अली चंचल गुंजार रहे, मन तरंगिणी, वृंतहीन दिक्काल विक्रीडित, तरलित तुंग तमाल विचुंबित, नभवन शिखिर विहारिणी, कब आओगी? बाप रे बाप, सुनते ही छक्के छूट गए। मैं उनसे इसके मानी पूछने वाला था कि टेसुआ ने दौड़कर खुद ही इसका मतलब पूछा। तब आप कहने लगे, मतलब? अरे मूर्ख, मतलब भी, हाँ, अर्थ भी भला हम सरीखे कवि सम्राटों की कविता का कहीं समझ में आ सकता है? वह कविता ही क्या जिसका अर्थ समझ में आ जाए। यदि कविता सभी की समझ में आ जाए तब उसके अर्थ गौरव का भला महत्व क्या रह जाएगा? इसको केवल साहित्यिक व्यक्तिगण समझ सकते हैं। अंक 2। मेज और फर्श पर कागजों और अखबारों का ढेर लगा है। 2-4 टूटी कुर्सियां रखी हैं। साहित्यानंद सामने सादा कागज, कलम, दवात और कुछ पैकेट रखे फर्श पर पालथी मारे बैठे हुए हंस रहे हैं। साहित्यानंद, आप ही आप। टेसू का एक लेई की प्याली लेकर आना। टेसू, लीजिए सरकार, लेई तैयार हो गई, पैकेट चिपकाइए। अरे, आप तो हंस रहे हैं। साहित्यानंद, चुप रह, फिर हंसता है। टेसू लेई रखकर खड़ा तमाशा देखता हुआ, वाह वाह, अरे सरकार वह देखिए, वह लेई रखी है। साहित्यानंद गुस्से में उठकर, फिर नहीं मानता, जब देखो तब दुष्ट काम ही के समय विघ्न डालता है। टेसू दूर भागकर, आप ही ने तो कहा था कि जल्दी से लेई बना ला, 150 पैकेट चिपकाने हैं। साहित्यानंद, मगर मैंने ये कब कहा था कि जब मुझे काम में देखना तभी फट पड़ना? अरे, परंतु के स्थान पर मगर कह गया, राम राम। टेसू, आप काम कहां कर रहे थे? लेई थी नहीं, आप करते क्या? साहित्यानंद झपटता हुआ, क्या संपादकों के लेई चिपकाना ही काम होता है? क्यों बे उल्लू के पट्टे, उल्लू के पुत्र। टेसू दूसरी तरफ भागकर,
तब क्या सामने सादा कागज रखे झूठ मूठ ही करना भी कोई काम है? साहित्यानंद, मैं झूठ मूठ ही कर रहा था। टेसु, तब क्या कर रहे थे? साहित्यानंद, मैं हास्य टिप्पणी लिखने के लिए अपने हृदय में हास्य भाव का संचार कर रहा था। मूर्ख, जिसे तूने आकर सब भ्रष्ट कर डाला। अब लिखूं क्या अपना शीश? टेसु, क्या क्या क्या? साहित्यानंद, नहीं समझता तो अपनी ऐसी तैसी में जा। चल हट, मुझे काम करने दे। धत तेरे की, बना बनाया सब व्यर्थ हो गया। मुझे हास्य भाव अब फिर आरंभ से उत्पन्न करना पड़ा। हंसने की कोशिश करता हुआ अब तो हंसी लुप्त हो गई। आ आ आ टेसु पास आकर, लीजिए फिर आ गया सरकार, कहिए। साहित्यानंद, अबे तुझे किसने बुलाया जो आकर खोपड़ी पर सवार हो गया? मुंड पर आरूढ़ हो गया। टेसु, आप ही ने तो अभी कहा कि आ तब मैं आया। साहित्यानंद, अबे गधे, गर्दभ। हाँ, अबे गर्दभ, मैं तुझे पुकार रहा था कि हंसने की चेष्टा कर रहा था। टेसु, आप आ करके हंसना चाहते थे? साहित्यानंद, निस्संदेह, बस अब भाग यहां से, पलायन कर, मुझे काम करने दे। टेसु नकल करता हुआ, आ ये किस ढंग की हंसी है? हंसता हुआ, भला ऐसे भी कहीं हंसी होती है? बाप रे बाप, दम फूल गया। साहित्यानंद, एक तो हमारी हंसी अटक गई और ऊपर से तू हंसता है? खड़ा तो रह पाजी। मारने को दौड़ता है। टेसु मेज के चारों तरफ भागता है। साहित्यानंद पकड़ नहीं पाते। साहित्यानंद थककर, अबे रुक जा, ठहर जा। हाय हाय, फिर नहीं सुनता, हांफता है। टेसु दौड़ता हुआ, नहीं नहीं, आप मारेंगे। साहित्यानंद हांफता हुआ बैठकर, मारता तो अवश्य, परंतु 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 यदि तू मेरी आज्ञा पालन करे तो क्षमा कर दूंगा। टेसु रुककर, हाँ अच्छा कहिए, क्या हुक्म है? साहित्यानंद, इधर आ। नहीं मारूंगा बे, इधर आ। टेसु जरा दूर खड़ा होकर, ये लीजिए, मगर मैं समझ गया आप यही कहेंगे कि बाहर का दरवाजा बंद कर दे ताकि आपको लेई से चिपका चिपका कर पैकेट बनाते कोई देख न ले। उसके लिए ना घबराइए, मैंने पहले ही बंद कर दिया है। साहित्यानंद, नहीं बे, मैं दूसरी बात। टेसु, ओहो, तब तो आप ये कहेंगे कि मुझे संपादक जी कहा कर। साहित्यानंद, नहीं नहीं, इस समय ये बात नहीं। टेसु, हाँ, अभी नहीं, दूसरों के सामने, जब आप बहुत संभल कर कुर्सी पर बैठते हैं, क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई है। साहित्यानंद, नहीं। टेसु, बस बस, समझ गया, आप मुझे भी अपनी तरह अंड बंड बोलना सिखाएंगे। साहित्यानंद, तेरी ऐसी तैसी, सुअर, पाजी, बदमाश कहीं का। टेसु, और दुष्ट कहना तो आप भूल ही गए। साहित्यानंद, अब जो बोलेगा तो मुंह में कपड़ा ठूंस दूंगा, बस चुपचाप मुख बंद करके सुन, अन्यथा मारते मारते। टेसु, अच्छा, कहिए। साहित्यानंद, सुन, आजकल जनता की रुचि भ्रष्ट हो गई है। वह हास्य को भी साहित्य का अंग मानने लगी है और कहती है कि इस रस में भी कोई भेद है, अर्थात व्यंग्य, विनोद, हास्य, परिहास, उपहास इत्यादि। इन सबों पर पत्र पत्रिकाओं में एक न एक लेख अवश्य होना चाहिए। अतएव हम संपादक गण अपने अपने पत्रों में हास्य की कुछ न कुछ सामग्री देने के लिए अब विवश हैं, परंतु मुझे किसी भी हास्य लेखक का पता मालूम ज्ञात नहीं है। इसलिए इस अभाव की पूर्ति मुझे अपने पत्र में स्वयं अपनी लेखनी द्वारा करनी पड़ गई। टेसु, आप कहते क्या हैं? साहित्यानंद, फिर बीच में बोला, अभी कहाँ कहता हूं, अभी तो भूमिका बोल रहा हूं। टेसु, तभी समझ में नहीं आती, ये कोई नई बोली है। साहित्यानंद, अबे भूमिका समझना ठट्ठा नहीं होता, आद्योपांत धैर्य पूर्वक सुनेगा तब समझ में आएगी। हाँ, क्या कह रहा था? टेसु, वही जो समझ में नहीं आती। साहित्यानंद,
इसी अभाव की पूर्ति करने के लिए मैं अपनी संपादकीय टिप्पणियां हास्य रस में लिखने का प्रयत्न कर रहा था। यद्यपि हमारे ऐसे उच्च कोटि के साहित्यज्ञों को हास्य की ओर निरादर की दृष्टि से अवलोकना चाहिए, तथापि ग्राहकों के संतोपार्थ ये अधम कार्य करने के लिए मुझे विवश होना पड़ा। अस्तु। टेसु अलग। अभी श्री सत्यनारायण की कथा शुरू हुई। बस अब चुपके यहां से खिसक चलो। टेसु चल देता है। साहित्यानंद अपनी धुन में उसी तरह। किसी ने बताया विपरीत घटनाओं के समावेश से हास्य उत्पन्न होता है, तो किसी ने कहा कि उल्टे ढंग से आशय लिखने से शैली हास्यपूर्ण हो जाती है। परंतु इस विपरीत विपरीत के फेर में यहाँ मस्तिष्क ही भ्रष्ट हुआ जा रहा है। इसलिए हास्य लिखने के लिए ये नवीन और मौलिक युक्ति निकाली है कि पहले पेट भर हंस लो, ताकि जब पेट में हंसी ठसा ठस भर जाए तो वह लेखनी द्वारा आप ही आप अवश्य निकलेगी। टेसु बाहर से झांक कर अलग। ओहो, अभी राण का चरखा चल रहा है। साहित्यानंद। परंतु खेद खेद खेद, तूने सब चौपट कर दिया। मेरे हास्य भाव को विघ्न डालकर खेद भाव में परिवर्तन कर दिया। इस हानि का उत्तरदाता तू है, समझा? इधर उधर ताक कर, अरे कहां गया बे? टेसु बाहर से झांक कर। कहिए कहिए, मैं सुन रहा हूं। साहित्यानंद। वहां क्या करने गया? टेसु। आप कह चुके। साहित्यानंद। लगभग, बस अब केवल उपसंहार कहना और रह गया, परंतु तू वहां। टेसु। उपसंहार? साहित्यानंद। हाँ हाँ, उपसंहार, जिसे कथा तथा वार्ता की पूंछ कहते हैं, परंतु। टेसु। अच्छा, कुछ सही, लगे हाथों उसे भी उगल डालिए, जब तक मैं खाना खा आऊं। साहित्यानंद। क्या? तू खाना खाने भोजन भक्षने चला जाएगा तो मेरी हानि की पूर्ति कौन करेगा? यही तो कहना रह गया था। टेसु। बहुत भूख लगी है सरकार। साहित्यानंद। पहले इधर का द्वार तो बंद कर लूं, तब बताता हूं, नहीं तू पुनरपि अभ्यंतर पलायन कर जाएगा। हाँ, तूने मेरे अत्यंत उद्योगपूर्ण संचित हास्य भाव को अपने आगमन से भ्रष्ट करके विलीन कर दिया है। अतएव मुझ में तुझे हास्य फिर से पुनः से हाँ आविर्भूत करना पड़ेगा, समझा? टेसु। हाँ? साहित्यानंद। क्या? टेसु। यही अगड़म बगड़म सगड़म तगड़म। साहित्यानंद। अबे ये क्या? टेसु। यही तो आप कह रहे थे। साहित्यानंद। हरामजादा बदमाश सुअर का बच्चा कहीं का, मैं अगड़म बगड़म कह रहा था। अरे राम राम, इस मूर्ख से बातें करना भाषा का अपभ्रंश करना है। अबे मैं कहता हूं कि तूने मेरी हंसी बिगाड़ी है, इसलिए तुझे मुझको हंसाना पड़ेगा। टेसु। रहने दीजिए, आप तकलीफ न कीजिए, मुझे आप ही आपकी बात पर हंसी आ रही है। साहित्यानंद। अबे मैं नहीं, तू मुझको हंसा, फिर नहीं सुनता, धरने को झपटता है। टेसु। हाँ हाँ, मारिए मत, नहीं मेरी भी हंसी भड़क जाएगी, हाथ जोड़ता हूं, जरा हंस लेने दीजिए। साहित्यानंद। अच्छा, तो मुझको भी हंसाता चल, नहीं मारता हूं चपत। टेसु। क्या? आपको हंसाऊं? साहित्यानंद। हाँ, क्योंकि हास्य टिप्पणी मुझको लिखनी है, तुझे नहीं। टेसु। मैं कैसे हंसाऊं? साहित्यानंद। ये मैं नहीं जानता, बस हंसाना पड़ेगा, अन्यथा तेरा अपराध क्षमा नहीं हो सकता। टेसु। ये बड़ी मुश्किल है, रुलाना कहिए तो अभी ये कह करके रुला दूं कि आपका कोई मर गया है। गुस्सा दिलाने को कहें तो ऐसी गाली दूं कि आप अगिया बैताल हो जाएं, क्योंकि ये सब तो आसान मालूम होते हैं, मगर हंसाना बड़ी टेढ़ी खीर है, समझ में नहीं। साहित्यानंद। अबे चुप 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 चुप। टेसु। मगर क्यों 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 क्यों? साहित्यानंद। एक तो कुछ नाड़ियों ने हास्य को साहित्य में स्थान देकर साहित्य की दुर्दशा यूं ही कर डाली है, उस पर तेरी ये वार्ता वह जो कहीं सुन लेंगे तो हास्य को साहित्य का सबसे कठिन अंग मान बैठेंगे। टेसु। जी हां, कठिन है,
अब मैं रोटी न खा आऊं? साहित्यानंद, तेरी ऐसी तैसी, बच्चा बिना मुझे हंसाए तू यहां से गमन नहीं कर सकता। टेसू, तो मैं कैसे हंसाऊं? आप बच्चा होते तो लूलू लूलू करके हंसा भी देता। साहित्यानंद, नहीं बे, कोई हंसी की बात कहकर हंसाओ। टेसू, अच्छा। साहित्यानंद, अब तक अवलोकता क्या है, कहता क्यों नहीं? टेसू, अच्छा कहता हूं, आप हंसने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। साहित्यानंद, ये ले, हंसने की तैयारी में मुंह खोलकर आ। टेसू, वाह वाह, हंस पड़ता है। ओफो। साहित्यानंद, अरे तो फिर हंसने लगा? अच्छा, हंस डाल। हंस चुका? अच्छा, अब तो मेरे हंसने के लिए हास्यवर्ता कहे। टेसू, कहता हूं, हाँ आपका, मगर मेहरबानी करके इस तरह मुंह फैलाकर मुझे न घूरिए, नहीं मेरी हंसी फिर रोके ना रुकेगी। ऊपर ताकिए, ऊपर, ऊपर, मेरी तरफ नहीं। हाँ अब ठीक है। अच्छा कहता हूं। साहित्यानंद, हास्य वार्ता है ना? टेसू, बिल्कुल। साहित्यानंद, शुद्ध हास्य रस की, अश्लील तो नहीं है? टेसू, ये गड़बड़ सड़बड़ आप जानिए, मैं कहता हूं हंसने के लिए मुंह ऊपर फैलाए रहिए। हाँ सुनिए, आपका मुंह। साहित्यानंद, अच्छा। टेसू, बिल्कुल। साहित्यानंद, अच्छा परंतु हंसी नहीं आई। टेसू, अब आती ही है, घबराइए नहीं। हाँ, आपका मुंह बिल्कुल। साहित्यानंद, आगे कह आगे, मैं हंसने के लिए मुंह फैलाए हुए हूं। टेसू, बन बिलाव सा है। साहित्यानंद, अबे मेरा मुंह? टेसू, हाँ हाँ आप ही का मुंह। साहित्यानंद, तेरी ऐसी तैसी। टेसू भागता हुआ, झूठ नहीं सच, आप खुद इधर आकर देख लीजिए। साहित्यानंद टेसू की तरफ जाकर, अच्छा दिखा कमबख्त, दुष्ट, बता कहाँ है मेरा मुंह बन बिलाव सा? टेसू, अब दिखाऊं कैसे? आप तो अपने साथ अपने मुंह को भी घसीट लाए, मुंह वहीं छोड़कर आइए तब दिखाऊं भी। साहित्यानंद, खड़ा तो रह दुष्ट, चांडाल, पिशाच, नराधम, सुअर का शिशु। टेसू भागता हुआ, अरे आपको हंसाने की एक नई तरकीब सूझ गई, मगर हाँ कहीं मार ना बैठिएगा, नहीं सब भूल जाऊंगा। साहित्यानंद, हाँ अच्छा वह क्या है, शीघ्र बता शीघ्र। टेसू, आप उधर मुंह करके खड़े होइए। साहित्यानंद, ये ले। टेसू साहित्यानंद की कमर गुदगुदाता है और वह हंस पड़ते हैं। साहित्यानंद, ये युक्ति निसंदेह अनुपम है। अरे अब बस कर, मेरा हास्य भंडार भर गया। अरे अब लिख डालने दे। टेसू, हाँ अवश्य लिखिए, मना कौन करता है। साहित्यानंद बैठकर लिखने का उद्योग करता हुआ, हाँ लेखनी महारानी, अब बहाओ हास्य की धारा। जोर लगाता हुआ, टेसू, अरे ये हु क्या? साहित्यानंद, चुप रह, हास्य निकालने के लिए जोर बल लगा रहा हूं। हाँ चल। अरे लेखनी तो चलती ही नहीं। अरे टेसुआ, ओ टेसुआ। टेसू, जी हाँ कहिए। साहित्यानंद, अबे जल्दी से जरा तनिक और तोकूक भर देना। टेसू, क्या मसाला खाली हो गया? अच्छा अभी लीजिए, मगर ये अच्छी तरकीब है कि इधर खूफ भरी जाए तो उधर लेखनी चले। गुदगुदाता है। साहित्यानंद, बस अब तो चलो श्रीमती लेखनी देवी। अरे अब भी नहीं? जानो लेखनी में मोर्चा लग गया है। टेसू, जी हाँ, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। साहित्यानंद, लेखनी तो तनिक साफ शुद्ध तो कर ला, तब एक बार किटकिटाकर सारा बल लगा दूं। यदि तब भी कुछ न निकले तो समझूंगा कि हास्य हम ऐसे उच्च कोटि के साहित्य मर्मज्ञों के लिखने का पदार्थ नहीं है। टेसू, जी हाँ अंगूर खट्टे हैं। साहित्यानंद,
इसीलिए हम लोगों को इसे अनादर की दृष्टि से अवलोकना चाहिए और इसे अश्लील, भ्रष्ट, घृणित, चरित्रनाशक, कुत्सित, प्रभावजनक इत्यादि इत्यादि बताना चाहिए। टीसू: जी हाँ, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। साहित्यानंद: और ये भी कहना चाहिए कि हमारे साहित्य में शुद्ध हास्य रस का बड़ा अभाव है और जिसे लोग हास्य मानते भी हैं उसमें हास्य का कचूमड़ निकल गया है, अश्लीलता भरी है और अधिकांश अनुवादित हैं ताकि हास्य का मान न बढ़ने पाए। टीसू: जी हाँ, घोड़ा परखे भवन चमार। साहित्यानंद: और भी जानता है क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? ताकि पांचों सवारों में हम भी गिने जाएं और साहित्य सम्मेलन के सभापति हो जाएं। 1.5 हाथ के शब्द प्रयोग करके भाषा को दुर्गम्य बना ही रहा हूं। बस जहां हास्य पर भी अनादर की दृष्टि डालना आरंभ कर दिया तहां सभापतित्व धरा है। टीसू: जी हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। साहित्यानंद: अबे तू प्रत्येक वार्ता के अंत में क्या बुदबुदा देता है जिसको बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती? टीसू: ये तुर्की बद तुर्की है सरकार, ना आपकी मैं समझूं ना मेरी आप। अच्छा लीजिए, कलम साफ हो गई, अब लिखिए। साहित्यानंद: लिखता हूं बे, कोलाहल क्यों करता है? अच्छा लिखने जाता हूं और गुदगुदा दे। द्वार पर खटखटाहट। टीसू: वह लीजिए, कोई आ गया, अब आपको गुदगुदाऊं कि दरवाजा खोलूं? साहित्यानंद: धत तेरे की पुनरपि विघ्न। अबे रुक जा, मुझे शीघ्रता से कुर्सी पर बैठ जाने दे, तब द्वार खोल। घबराहट में 3 टांग की कुर्सी साहित्यानंद को लिए हुए लौट गई। साहित्यानंद जमीन पर गिरे हुए। अरे बाप रे बाप, हाय दादा रे दादा, सर फूट गया। टेसू: अरे ये क्या गजब करते हैं आप, साहित्य सम्मेलन के सभापति होने वाले हैं। भाषा में रोइए, शुद्ध हिंदी भाषा में, बाप बाप नहीं कहिए। अरे पिता रे पिता, अरे पितामह रे पितामह। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जीपी श्रीवास्तव की लिखी किताब हास्य रस के कुछ अंश। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।